वो बोली सखियों के संग सावतरी हो चल बियाबान में आई। बहुत अच्छे। वो सुतरा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। वो सुतरा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। तेरे सखियों के संग सावतरी चल बियाबान में आई। सुतरा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। वो तो सुतरा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। श्रोताओं, बताया जाता है जैसे ही सत्यवान पर नजर पड़ती है सावित्री अपने रथ को रोक लेती है और उसे देखती रहती है। सावित्री की सखियां जो उसके साथ में थी पहली बात में क्या समझाने लगी, क्या कहने लगी सुनेगा। बोली भोली सुंदर भोली सुंदर शान तेरी जोड़ी का मर्द जती से अरे इस ब्याह कर सावत्री यो तेरे लाखपति से बेशक निर्धन लक्कड़ हाराया गुण की तेज रति से तू इसने भोले नाथ समझे तू तो इसकी पार्वती से सुकर्मना दुख पाके होगी सुकर्मना दुख पाके होगी तेरी पलकड़ में बन जाही सुतरा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। वो युद्ध सुतरा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। ओ भाई यो बात मत थोड़ा वाला भी। दूसरी बात में जैसे सत्यवान हैरान रहता है कि कौन है, कहां से आई है, क्यों ये देख रही है। सावित्री की सखियां सत्यवान को समझाती है कि ये सावित्री है, ये अशपति राजा की बेटी है और तुमसे शादी करना चाहती है। दूसरी बात में उसकी सखियां सत्यवान को समझाती है। वो संस्कार संस्कार बलवान थारी किस मत ने जोट मिलाती हो अशपति महाराजा किया सावत्री सहजाती तेरे रूप नर इसके दिल पया कैसी खटक लगा दी हुई दीवानी तेरे ते या करना दर्शन करे कछल तेरे दर्शन करे छल तेरे फूली नहीं समाई। सुतरा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। वो युद्ध सुतरा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। जब इस तरह की बात सत्यवान सुनता है तो मना करता है कि राजकुमारी मैं एक निर्धन लकड़हारा हूँ और तू राजा की लड़की है,
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरा तेरा कोई मेल नहीं। उसकी सखियां समझाती हुई तीसरी बात मुझे कहने लगी। ओ ब्याह करवा के मर्द पीर की उम्र मौज में कटी जा आए के सुख हो बहुओं के तन सारी मालूम पटी जा देवी रूप जनानी हो सयो बाग निराला छटी जा हंस के बोले पीर मर्द का ए दूर यार कस हटे जा मर्दों के दुख दर्दों की जड़ मर्दों के दुख दर्दों की ये हो से पीर दवाई अरे सुतरा छैल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई तो सुतरा छैल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई गलियों में वो साजन साजन पुकारूं गलियों में साजन साजन पुकारूं गलियों में वो कभी फूलों में ढूंढूं कभी गलियों में साजन पुकारूं गलियों में साजन साजन पुकारूं गलियों में हमारे आदरणीय समुद्र पहलवान जी ढाणा से हमारी छोटी सी पार्टी का मान सम्मान कर रहे 500 रुपए से। पहलवान जी के लिए बार बार धन्यवाद। ओ दुनिया चावे दुनिया चाव करे ब्याह का और तू निर्भाग्य नाटे ओ बेस कर राजा की छोरी तेरी गैल लकड़ी काटे आठों पहर करे सेवा तेरे हंस हंस के दुख बाटे ओ कवि खटारा रामेश्वर ना दूर तेरे बाटे गुरु चंद्र लाल तले आजा गुरु चंद्रलाल तड़े आजा तेरी हो जा सफल कमाई सुतरा छैल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई ये तो सुतरा छैल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई पुलिस सखियों के संग सावत्री चल पिया बन में आई सुतरा छैल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई ये तो सुतरा छैल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई हो गया गात सुख के माड़ा अच्छा ओ साजन दे दे मने कुल्हाड़ा। ना 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 आज के बाद तेरे कुल्हाड़े ने मैं लेके चला करूंगी। पागल है तने भी बेरा कोई ना कुल्हाड़ेगा तू तो मुश्किल थे अगर मैं तने साथ भी ले चलूंगा तो तेरे लिए तो कोई छोटी मोटी सरपंच नहीं तो कहेगा कोई कुल्हाड़ी बनवानी पड़ेगी कुल्हाड़ा चलाना तेरे बस की बात कोई ना पागल ना है करे हो गया गात सुख के माड़ा साजन दे दे मले कुल्हाड़ा मैं भी चालूंगी तेरे साथ में रे गोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में हो हो गया गात सुख के माड़ा
भले घरा की भले घरा की आने बान सावत्री नहीं पछाणी एक जति पुरुष का साथ देने वत चाहिए बढ़िया शानी हो जति पुरुष का साथ देने चाहिए बढ़िया शानी तेरा भले घरा की आने बान सावत्री नहीं पछाणी ओ जति पुरुष का साथ देने चाहिए बढ़िया शानी हो जति पुरुष का साथ देने चाहिए बढ़िया शानी रानी मत बने इतनी डेटी ओ मैं सू राजपूत की बेटी ओ रानी मत बने इतनी डेटी ओ मैं सू राजपूत की बेटी थारी गैल करूंगी खूब बात मैं काटे चुबचा गोरे गोरे हाथ में हो गया बात सूख के माड़ा वो आठों पहर तेरे में ओ पिया रहे आत्मा मेरी देख हम तो थे कंगाल सावत्री तू भी दुख न घेरी हो हम तो थे कंगाल सावत्री तू भी दुख न घेरी वो आठों पहर तेरे में पिया रहे आत्मा मेरी देख हम तो थे कंगाल सावत्री तू भी दुख न घेरी हो हम तो थे कंगाल सावत्री तू भी दुख न घेरी या रानी पहले तेरी घर जागी रे ब्याही डर डर के मर जागी या रानी पहले तेरी घर जागी रे ब्याही डर डर के मर जागी उड़े शेरा की पंचायत में ओ पिया मरने से क्या डरना मुलाकात में हो गया गात सूख के माड़ा विक्रम सरपंच साहब खो 500 रुपया, श्री बाबूलाल नंबरदार खो 500 रुपया, श्री बलबीर मास्टर जी मानेसर 100 रुपया और श्री धर्मवीर सरपंच साहब मानेसर 100 रुपया। क्या नाम था इनका, क्या नाम था? आदरणीय समंदर पहलवान साहब 500 रुपये पहले और 500 रुपया और 1000 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित हरि एक्स सरपंच साहब 500 रुपया पहले और 500 रुपया और हरि सरपंच साहब का धन्यवाद। और श्री उमेन सिंह एक्स सरपंच साहब उनकी तरफ से भी 500 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बाबूलाल नंबरदार जी, कहाँ है बाबूलाल नंबरदार? एक बार बाद में। श्री छोटे लाल जी खड़कड़ी से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। भागमल जी खड़खड़ी उनकी तरफ से भी 100 रुपये का पुरस्कार, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हटियो भाई साहब, सामने आ। वह दिखे वह शख्स दे वो बैठने जा रहा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। या तेरा जीजा लागे बहादुरगढ़ में भी आया। हाँ बहादुरगढ़ में भी है परमानेंटली जीजा लागे। हेलो हेलो हेलो। सरपंच साहब कित चले गए?
मूलचंद सरपंच साहब कित चले गए? तो क्यों नेक बिगाड़े पगले? मेरा भी बहादुरगढ़ में ब्याह होया और इसका भी हम तो साथ डुबाई होया आपस में। नहीं सरपंच साहब कित चले गए? आ जाने दे, बाद में बताऊंगा कुछ कहा था। तुझ संगे प्रीत लगाई सजना 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 हो हाय बेदर्दी तुझ संगे प्रीत लगाई सजना 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 ओ तेरे पिया बन तेरे पिया बन खड़म है रे गोरी, सबका एक टोटा। तेरे महल हवेली किले छोड़ मन है मंजूर दिसोटा। महल हवेली किले छोड़ मन है मंजूर दिसोटा। और पिया बन खड़म है रे गोरी, सबका एक टोटा। या महल हवेली किले छोड़ मन है मंजूर दिसोटा। महल हवेली किले छोड़ मन है मंजूर दिसोटा। और सावित्री सुन रे, हल्का बदन भरोटा भारी, वो साजन बन कमल कड़हारी। रे हल्का बदन भरोटा भारी। वो साजन बन कमल कड़हारी। थारी कैले चलूंगी दिन रात में। अरे रकत भूल जान राही अंधेरी रात में। हो गया घाट सूख के माड़ा। इस जिंदगी को शोक मार जाते हैं, जिस्माने रोग मार जाए। अच्छा हम अपने आप थोड़ी ना मरे, फिर हमने तो इस जैसे लोग मार जाए ना के काबू मार के। सुन ले मेरी बात, सुना दे। ओ ब्याही वीर का पालम में पूरा अधिकार है से। और जति सती का दुनिया हमें जोड़ा एक सार रहे से हो। जति सती का दुनिया हमें जोड़ा एक सार रहे से। पिया ब्याही वीर का पालम में पूरा अधिकार है से। और जति सती का दुनिया हमें जोड़ा एक सार रहे से हो। जति सती का दुनिया हमें जोड़ा एक सार रहे से। बहू का प्यार रहे सेवर में। बेटी मौज करें जागर में। बहू का प्यार रहे सेवर में। रे बेटी मौज करें जागर में। खड़ा चंदर लाल ही मात में। अरे रे नया, अरे रे नया, अरे रे नया लटका झटका खटका तेरी बात में। हो गया गात सूख के माड़ा। ओ साजन दे दे मले कुलाड़ा। मैं भी चालूंगी तेरे साथ में। रे गोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में। हो गया गात सूख के माड़ा।
मुझते ज्यादा पापी बैठे और इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी ओए होए छोरे छोटा सा एक दोष है मेरे में आज मेरी से कहानी मुझसे ज्यादा पापी बैठे इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी छोटा सा एक दोष है मेरे में आंख मेरी से कहानी मुझसे ज्यादा पापी बैठे ये बैठा इंदरी आज सभा में अरे बैठा इंदरी आज सभा में बन सबका सरदार गौतम के खरीदारी करने पहुंच गया बदकार राग छुट्टा ना अभी चांद का जाने सब सब संसार नारद ने रंडी के आगे नारद ने रंडी के आगे पल्ला दिया पसार वेद व्यास नानात पैदा वेद व्यास नानात पैदा अरे बामन छोटर रानी छोटा सा एक दोष मेरे में आंख मेरी सकानी मुझसे ज्यादा पापी बैठे ओके कहने सत्तो चौधरी और दूसरी बात में कहने लगे शुक्राचार्य कृष्ण इस यज्ञ को करा रहे पांचों पांडव मेरी बात तो सुन ले वो भी पांडुत्य पैदा नहीं है मेरी बात तो सुन ले कैसे समझाते हैं ये कुंती और माधुरी के कुंती और माधुरी के यहाँ बैठे पांचों लाल पांडु तना एक विपदा मन में कर लिए ख्याल पार्वती के संग में आ जा भस्मासुर का काल ब्रज के में सताई गोपिका है ब्रज के में सताई गोपिया तू भी तो चंडाल बेशक आँख मेरी कानी रे बेशक आंख मेरी कहानी पर तेरी एक निशानी छोटा सा एक दोष मेरे में आंख मेरी ये कहानी फिर मुझसे ज्यादा पापी बैठे और मैं तीसरी बात में बताया है भगवान विष्णु बैठे हैं और भारद्वाज ऋषि इन्होंने अपने जीवन में पाप कम नहीं किया है और कैसे समझाते हैं हे विष्णु ने वृंदा की गला अरे विष्णु ने वृंदा की गलिया वृंदा करके करी सारी विश्वामित्र को फूर में लगा लागे थी खनी प्यारी भारत द्वाज ऋषि ने इज्जत जा भाभी
इस ऐतिहासिक व ठोस रागनी पर खुश होके बड़े भाई राजवीर ठेकेदार जी हाँ राजवीर ठेकेदार जी 100 रुपए से भाई सतपाल नागर को पुरस्कृत कर रहे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और वह चौथी बात में शुक्राचार्य कहने लगे कृष्ण मैं जन्म का काना नहीं था, मेरी पैदाइशी काना नहीं था, यो आंख भी तने फोड़ी थी कब और कैसे समझाते हैं। और उसी के साथ ही हमारे दादाजी आदरणीय भीम सिंह जी पातड़ी से वो भी 100 रुपए से हमारी पार्टी को पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। दादाजी के लिए धन्यवाद। और हमारे परम आदरणीय परम सम्मान्य बड़े भाई साहब राजेंद्र धनखड़ जी हाँ राजेंद्र धनखड़ जी 500 रुपए देकर जो हमारे समस्त कलाकारों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं चाहूंगा धनखड़ जी के लिए साथ एक बार जोरदार ताली बजा का अभिवादन करेंगे। बोलिया चाचा विधुर तेरी बोली ने मेरी छाती के मैं घाव किया। अरन्यू कह दिया बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया, बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। भाई चाचा विधुर तेरी बोली ने मेरी छाती के मैं घाव किया, बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया, और बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। अरे आप चला जानी चिलकड़े, तू तो आप चला जानी चिलकड़े, आज मेरा क्रोध में भरा हिया, बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया, बोला बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। भाई ने नाम तो नहीं बताया लेकिन 100 रुपये दिए हैं। शायद कोई शब्द पल्ले जरूर पड़ा होगा, एक बार ताली बजा दो। नाम नहीं बताया, गुप्त दान कर रहा है, भगवान तेरा भी कल्याण करे। और सजनों साफ साफ न्यू कह दिया रे, तू बिना पते के बोल उठा, तने पता नहीं है कुछ भी। एक बार इस द्रौपदी की गलतियों को तो देख, अगर जैसा इसने मेरे साथ में करा है तेरे साथ करता तो तू इसका कत्ल कर देता। मेरे साथ में इतना बुरा कराया है इसने।
अरे के बोलिया अरे बिना पते के बोल उठा तने को ना समय पिछाड़ी जिसका काम उसी को हजे और करे तो हारी चाचा और करे तो हारी तने रांड की खता नहीं जानी तने रांड की खता नहीं जानी मेरी भग तफरी में घेर दिया बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया बांदी की औलाद तने माँ छतरानी का दूध पिया। और सजनों तीसरी बात मैं न्यू कह दिया कि तुझे हम चाचा कहते चाचा। अगर तेरी जगह इतनी बात कोई दूसरा कह देता तो शायद उसने मैं जिंदा ना छोड़ता। तीसरी बात में धमकाता हुआ के बोलिया तो यमपुरी पहुंचा देता चच्चा जान के छोड़ दिया न्यू रहमगात में न्यू आता मेरे रहमगात में न्यू आया तो मेरे घर का अन्न खाता मेरे घर का अन्न खाता और सदा पांडव का पक्ष लिया बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। बोला चाचा विदुर तेरी बोली ने मेरी छाती के घाव किया बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। सजनों आखिरी कली में तो न्यू कह दिया अरे चाचा विदुर तू तो अपने आप को भगत बताता है कि भगवान का भगत है और एक भगत को तो भगवान का भजन तो मतलब होना चाहिए न्यू नहीं कि किसी की चलती में डले बगावे। आखिरी कली में उत्तर प्रदेश के सूर्य कवि हुए हैं पंडित रघुनाथ जी। एक एक बोल सुनने लायक बताएंगे। सो न पैद जगत में पैदा सो न पैद जगत में सदा चचा कोई नहीं जिया बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया भाई चाचा मिदुर तेरी बोली में मेरी छाती के घाव किया बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। अरे आपकी इनायतें आपके करम आप ही बता दो कैसे जिएंगे हम हो कैसे जिएंगे हम हो कैसे
भाई पैसा धर्म नहीं होता, आए हैं। पैसा धर्म नहीं होता, तू ईमान कहां से लाएगा। दवा मिलेगी पैसा से, तू प्राण कहां से लाएगा। और मेरे साथियों, हो न्यू बोला रे मंदिर मिल जा, भगत मिले। पैसे से मंदिर मिल जाता, भगत मिल जाते हैं, लेकिन न्यू बोला रे मंदिर मिल जा और भगत मिले, पर भगवान मिले ना पैसा से। जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा से। हो मंदिर मिल जा, भगत मिले, भगवान मिले ना पैसा से। जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा से। मंदिर मिल जा, भगत मिले। ओ छोरे, फेंक दे। शिष्टाचार संस्कार सही, परिवार मिले न पैसा से। एक आव भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले न पैसा से। स्वागत और सत्कार मिले रे, स्वागत और सत्कार मिले, पर प्यार मिले न पैसा से। यहाँ मिले स्वार्थी, घर घर सच्चा यार मिले न पैसा से। मिले स्वार्थी, वो घर घर सच्चा यार मिले न पैसा से। मेरा मान मिले हो, मान मिले, सम्मान मिले, खानदान मिले न पैसा से। हो मंदिर मिल जा, भगत मिले। साथियों, अगर पैसे से दुनिया में इज्जत बना करती ना, और पैसे से आदमी की इज्जत होती, तो आपको बताता चलता हूं। हालांकि मंच दूसरा है। परम आदरणीय, परम सम्माननीय अन्ना हजारे जो आंदोलन पर और अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका बैंक बैलेंस मात्र 2.25 लाख रुपए है, मात्र 2.25 लाख रुपए। पैसे की दृष्टि में वो कहीं भी कुछ नहीं है, लेकिन आज वो आदमी हिंदुस्तान का हीरो बना बैठा। साथियों, केवल अपने कर्मों से, पैसे से सब कुछ मिलता तो किसी को कोई पूछता नहीं। और भाई 500 रुपए से मेरे चाचा जी गांव कुसलीपुर से मनोज बैंसला जी जो इस प्रोग्राम की वीडियोग्राफी कर रहे हैं, बस चाचा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। चाचा, लेकिन ये वापस ना मिलेंगे 500 रुपए, ठीक है? जोरदार ताली बजाकर वादन करेंगे। भाई खानदान और खानदान की, खानदान और खानदान की लाज मिले न पैसा से। बिना तपस्या सच्चाई का ताज मिले न पैसा से। कुर्बानी रंग लाती है, राज मिले न पैसा से। गीत मिले, संगीत मिले, आवाज मिले न पैसा से। गीत मिले, संगीत मिले, आवाज मिले न पैसा से। एक गुणनशील
और सतवादी एक गुणशील और सतवादी इंसान मिले न पैसा से हो मंदिर मिल जाओ भगत मिले। ₹10 एक भाई गुप्तदान स्वरूप हमारी पार्टी को पुरस्कृत कर रहे हैं। भाई साहब के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बड़े लोग कह गए समय, बड़े लोग कह गए समय और बात मिले न पैसा से। भूख प्यास अच्छी निद्रा दिन रात मिले न पैसा से। रूप रंग और अच्छी भाषा जात मिले न पैसा से। बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले न पैसा से। बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले न पैसा से। जो सेवा करे माँ बापों की, जो सेवा करे माँ बापों की, संतान मिले न पैसा से हो मंदिर मिल जा भगत मिले। बात में कवि ने लिखा कि तवा मिलेगी पैसा से, तवा मिलेगी पैसा से, आराम मिले न पैसा से। एक सुगढ़ सुहानी पतिव्रता सी बाम मिले न पैसा से। बेटा तो होगा घर घर श्रवण राम मिले न पैसा से। कुछ किशन पाल तेरा बामनी खेड़ा गाम मिले न पैसा से। किशन पाल तेरा बामनी खेड़ा गाम मिले न पैसा से। मेरा गुरु भले मिल जाओ बेशक, गुरु भले मिल जाओ बेशक, पर ज्ञान मिले न पैसा से हो मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले न पैसा से। जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले न पैसा से हो मंदिर मिल जा भगत मिले। हो क्यों दया तने ना आवे, क्यों दया तने ना आवे पिया मेरा लहू जड़ावे से। अरे की कह लगी तू छुट्टी लेके, तू छुट्टी लेके, तू छुट्टी लेके आज बहू तेरी घरा बुलावे से। तू छुट्टी लेके आज बहू तेरी घरा बुलावे से। क्यों दया तने ना आवे, क्यों दया तने ना आवे, क्यों दया तने ना आवे मिला के लहू जड़ावे से। तू छुट्टी लेके आज बहू तेरी घरा बुलावे से। तू छुट्टी लेके आज बहू तेरी घरा बुलावे से। क्या बात है साजो की? क्या बात है साजो की? तेरे बिन पिया जी मेरा छुटरा खाना पीना। तेरे बिन पिया जी मेरा छुटरा खाना पीना। हो नई नवेली बहू एकली मुश्किल
आग लगावे से तू छुट्टी लेके आ जा तेरी घरा बुलावे से तू छुट्टी लेके आ जा बहू तेरी घरा बुलावे से तेरी याद सतावे से तू छुट्टी लेके आजा बहू तेरी घरा बुलावे से तू छुट्टी लेके आजा बहू तेरी घरा बुलावे से मन है बुलावे था छोरा कहाँ गए का मन है बुलावे था छोरा कहाँ गए का वो तो आँख दबावे था छोरा कहाँ गए का मन है बुलावे था छोरा कहाँ गए का क्या बात है साजो की ओए 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 होए मचो गाते हैं हुई हुई वो तेरी आने की बाट पिया मैं ठाठा देखूं एटी तेरी आन की बाट पिया जी हाथा देखूं एडी ये कई छोरे मेरी तरफ लगावे करके आंख ने टेढ़ी छोरा मेरी तरफ लगावे करके आँख ने टेढ़ी वो तेरे आने की बाट पिया मैं ठाठा देखूं एटी ये कई एक छोरा मेरी तरफ लगावे करके आँख ने टेढ़ी या हरे बास की पेटी या हरे बास की पेटी या हरे बास की पेटी या जी सुखी जावे से छुट्टी लेके आ जा तेरी घरा बुलावे से छुट्टी लेके आजा बहू तेरी घरा बुलावे से क्या बात है पटियाला ओ पटियाला सलवार तुलाइए कुर्ता झाड़ी आड़ा पटियाला सलवार तुलइए कुर्ता जाली लाला ओढ़ पहन के चालूंगी जब कटे रूप का चाड़ा और पैर के जालूंगी जब कदर रूप का साला पटियाला सलवार तुलाइए कुर्ता झाड़ी आड़ा और पैर के जालूंगी जब कदर रूप का साला तने लिख दिया सुशील काड़ा तने लिख दिया सुशील काड़ा तने लिख दिया सुशील काड़ा जिसा भी लिखना आवे से तू छुट्टी लेके आ जा बहू तेरी घरा बुलावे से छुट्टी लेके आ जा बहू तेरी घरा बुलावे से क्यों दया तने ना आवे क्यों दया तने ना आवे रे क्यों दया तने ना आवे कि हम मेरे लहू जड़ावे से तू छुट्टी लेके आ जा बहू तेरी घरा बुलावे से छुट्टी लेके आ आजा बहू तेरी घरा बुलावे से तू छुट्टी लेके आ जा बहू तेरी घरा बुलावे से
तुम इस गिरजा की बात कर रहे हो जिसका मैंने अपने हाथों से सर तारा है, और एक बार नहीं तारा 108 बार उसको मार दिया। क्या कहने लगे? ये रे थारी गिरजा के शीश काट के मन 108 बे जड़ा दई, फिर इन हाथात बना संजीवन लाखों बरिया फड़ा दई, इन हाथात बना संजीवन लाखों बरिया फड़ा दई। हर गिरजा के शीशे तार के लाखों बरिया जला दई, इन हाथात बना संजीवन लाखों बरिया फड़ा दई, इन हाथात बना संजीवन लाखों बरिया फड़ा दई। ये बात है गुरुजी। ये वही गिरजा है जिसने 108 बार मुझसे शादी करने की कोशिश की। मैंने तरह तरह से इसको मार दिया। उसके बाद फिर भी आज तुम उसी गिरजा की सगाई लेके मेरे पास आ गए पहली कली में। कवि ने कहां से शुरू किया, क्या लिख रहे, क्या बता? भेष बदल के आवे थी या भेष बदल के आवे थी, मैं शीश काट के धर दूं था, रजो तमो और सतगुण तीनों कूट कूट के भर दूं था। 100 साल मरी रही गिरजा नहीं रहने घर दूं था, 1.25 लाख मंत्र जप के इसे फिर जीवती कर दूं था, 1.25 लाख मंत्र करके मैं फिर जीवती कर दूं था। फिर मानी को न आए गई हो, मानी को न आए गई मन 108 बे तड़ा दई, इन हाथात बना संजीवनी लाखों बरिया फड़ा दई, इन हाथों से बना संजीवनी लाखों बरिया फड़ा दई। क्या बात है गुरुजी? चार वेद और 6 शस्त्र, 4 वेद और 6 शस्त्र अच्छी तरह पढ़ा दी थी, हटकी हटीली मानी ना मन अग्नि बीच चढ़ा दी थी, ब्रह्मा विष्णु दोनों आगे उनने बाहर कढ़ा दी थी, चले गए मन फूक दैया हवा के बीच उड़ा दी थी, चले गए मन फूक दैया हवा के बीच उड़ा दी थी। फिर परमाणु का रूप बना के हो, परमाणु का रूप बना के या सृष्टि में मिला दई, लाखों बरिया अरे इन हाथात बना संजीवन लाखों बरिया फड़ा दई, इन हाथों से बना संजीवन लाखों बरिया फड़ा दई। ये वही है जिसको मैंने आग में गिर के जला दिया। इसके शरीर की भस्म को राख को मैंने उड़ा दिया, लेकिन ये फिर जन्म ले आई।
आगे बताने लगे कि इसके बाद भी मैंने इसे अपने से दूर रखने के लिए बहुत यत्न किए, लेकिन ये नहीं मानी। तीसरी कली में क्या लिख दिया, क्या बता। लक्ष्मी बन के आई थी मन समुंदर में धकोल दई, मथा समुंदर बाहर काढ़ ली, सारी झाड़ झकोल दई। इस विष्णु लेगा मन ना राखी, सारी चीज टटोल दई। या शक्ति बन के आई दक्ष के शीश पकड़ के रोल दई। हो रे लक्ष्मी बन के आई दक्ष के रोड गई। तेरे बाप के घर पे जल के है मर गई हो। रे बाप के घर पे चढ़ के मर गई। तेरे या समुद्र में सिला दई। इन हाथात बना संजीवनी, लाखों परिया फड़ा गई। इन हाथात बना संजीवनी, लाखों परिया फड़ा गई। हाँ। ओहो। क्या बात है गुरु जी। गंगा बन के आई थी मन करमंडल में डाट लई। फिर विष्णु का पैर लगाया जब ते न्यारी पाट लई। फिर जा पहुंची मृत लोक में आधी शक्ति बांट लई। मन फिर समुंदर में जा गिरी, तन गिर जा करके छाट लई। फिर समुंदर में जा गिरी, गिर जा करके छाड़